अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आपकी नादिया थी जी बड़ी बिज़ी। ये हमने बनाया था 4 पाउंड का डॉल केक और इसके अलावा मैंने एक और केक बनाया था 5 पाउंड का डॉल केक था। उसकी क्रम कोटिंग करनी थी, वो मैं बताती हूँ कैसे। और इसके अलावा एक और केक था जो मैंने कल वो नहीं बना रही थी, फॉन्डेंट का जो था पोपी प्ले टाइम वाला करेक्टर, उसका वाला केक, वो कल दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो जनाब, ये वाला जो केक था ना, ये मेरी फ्रेंड का था। उसको कोई इमरजेंसी हो गई थी, उसने फिर मुझे कहा कि नादिया आप क्रम कोटिंग कर दो, बड़ी मेहरबानी। और बाकी उसने सब कुछ खुद ही करना था। ये केक वगैरह फिर मैंने बेक किया, उसको अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था। तो जनाब, आपको पता है जब दोस्त को आपकी ज़रूरत हो तो आपको काम आना ही पड़ता है। तो फिर मैंने सारे काम छोड़े, हालांकि मेरे अपने भी ऑर्डर्स थे, बट मैंने कहा चले कुछ नहीं होता। तो जनाब ये देखें, मैं उनकी जो है एक डॉल का ये रेडी कर रही हूँ। ये 7 इंच के पैन में मैंने बेक किया, तीन पैन में मैंने बेक किया था 7 इंच के, ठीक है। हमने सेपरेट लेयर थी। पहले आपने ना जब भी डॉल केक बनाना है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से उसकी असेंबलिंग करोगे। मोल्ड तो मेरे ख्याल से 3 से 4 पाउंड की डॉल ही बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाता। तो आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। और ये देखा आपने, मेरा हाथ जल गया था उस दिन मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी ना, तो मेरा वो अवन लग गया था जो ट्रे चेंज करते हुए, इतना मुझे दर्द हुई। अच्छा जनाब, ये तेज़ मैं इसलिए चला रही हूँ कि आपने एक प्रोसेस और भी देखना है। 2 तरीक़ों से मैं आपको डॉल केक बनाने का आइडिया दूंगी। एक तो ये वाला है ना, जिसके अंदर हम सुराख नहीं करेंगे, सेंटर से होल नहीं करेंगे डोल डालने के लिए, वो इस वजह से। अच्छा, ये कैरमल था और लोटस था, तो वो मैं इस वजह से इसमें सुराख नहीं करेंगे, होल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल इन्होंने वो मेरी फ्रेंड ने यूज़ करनी थी दूसरी वाली डॉल। वो डॉल नहीं होती, वो जो बच्ची सी बनी होती है, हाफ डॉल होती है, नीचे एक स्टिक लगी होती है प्लास्टिक की। तो उसने वो वाली यूज़ करनी थी, तो उसमें ज़रूरत ही नहीं थी इतना ज़्यादा कुछ करने की, तो मैंने दूसरे वाली करनी थी, ठीक है। तो अभी आप वो वाला देखो, सेम फ्लेवर है। वनीला केक जो मैं आपको सिखाती होती हूँ, ये वही वाला केक मैंने बनाया था। और इसके ऊपर मैं पहले कैरमल डालती हूँ, फिर लोटस डालती हूँ, और उसके साथ मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ, ठीक हो गया। और उसके ऊपर हम ये डाल रहे हैं जी क्रंच, होममेड क्रंच है। तो जनाब, जब उस दिन चिकन ब्रेड बनाई ना, मेरा हाथ ही चल गया, हाय बहुत मुझे दर्द हुई थी। वो जला इस तरह से कि मैं ट्रे निकालने लगी ना, तो ट्रे ही मेरे हाथ पर लग गई थी। और अक्सर मेरे हाथ जल जाते हैं चिकन ब्रेड या पिज़्ज़ा बनाते हुए, लाजमी। अच्छा जनाब, तो नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। आज आपको डॉल केक की काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपने बस ध्यान से देखना है। अब बल्कि आपके लिए अच्छा हो गया कि आपको 2 चीज़ें देखने को मिल गई हैं, 2 बार आप इस चीज़ को देख लोगे। अगर आपके पास दूसरी वाली डॉल है स्टिक वाली, तो आप इस तरह से डाल सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको सेंटर में होल करना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जो मैंने अभी अपनी डॉल बनाई थी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग और तरह से डॉल बनाते हैं, वैसे मैं 1-1 इंच छोटा कर लेती हूँ पैन को। जैसे कि अगर आपने 5 पाउंड की बनानी है, तो मैं नीचे वाला 8 इंच का ले लेती हूँ, ऊपर वाला 7, फिर 6 और फिर 5, सबकी 2-2 लेयर्स लगाती हूँ, तो वो बन जाता है, ठीक है। इस तरह से भी हो जाता है। कुछ लोग जो हैं वो पूरा एक बना के बस कार्विंग करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छा, आपने देख लिया, जो पहले मेरी फ्रेंड वाला था वो क्रम कोट कम मैंने करके रख दिया था और मैंने उसको भेज दिया था। अब उसने जो भी डिज़ाइनिंग की होगी, ऑब्वियसली वो उसका पर्सनल है, वो मैं नहीं शेयर कर सकती। ये आ गया जी हमारा केक, ये हमारा 4 पाउंड का केक था। आप ये देखिए, इसकी भी मैंने कटिंग करी और सेंटर से मैं इसके होल कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम जब इसमें डॉल डालें तो डॉल की पूरी टांगें होंगी और वो अंदर जानी होगी। तो ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान से देखनी है, क्योंकि डॉल केक के ऑर्डर्स आते हैं, कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। तो आज देख लो, इतने दिनों बाद डॉल केक बनाया भी, तो मुझे 2 बनाने पड़ गए। और ये देख लें जनाब, अब ना आपने अपना जो भी केक है उसको अच्छे से सोक करना है आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये देखो साइडों पे ना मुझे उसके किनारे थोड़े से हार्ड लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको साइड से कट कर दिया। अच्छा जनाब, बड़ी माजरत, मैंने कल एक मैसेज नहीं पढ़ा, मैं उस वीडियो के नीचे जो भी आया था कल गम पेस्ट वाली में, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बहुत सॉरी, मैं फारिग नहीं थी। देखिए, आपको पता, आपकी एक ही नादिया की करे हुनो की करे, दसो तुसी केक भी बनाए, ताड़े मैसेज भी पढ़े, रिप्लाई भी करे, ग्रुप भी वेखे, तो क्या क्या करूँ मैं, मुझे बताएं ज़रा आप ना। तो बस मेरे से नहीं मैं देख पाई, रात भी मैं पूरी रात तकरीबन काम करती रही थी। बस आपको पता, पैशन जो होता है ना किसी चीज़ का, आप शौक़ से ही आगे बढ़ते हो। अगर आपको शौक़ नहीं है किसी चीज़ का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब, अब जब ये वीडियो अपलोड कर दूँगी ना, अब मैं फ़ारिग हूँ। कल मेरा कोई केक नहीं है, कल मैं दूसरी वीडियो ही आपको दिखाऊँगी जो मैंने बनाई थी। तो जनाब, मैं आज फ़ारिग होकर ना सबके सुकून से लेट के ना मैसेज पढ़ूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बहुत ह्यूमिड हो गई है, इतनी हब्स है, इतना हब्स है कि घरों में ना सांस रुक रहा है। ह्यूमिडिफायर लगे हैं, वो तो सुकून है, उनके बगैर तो बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा। अच्छा जनाब, ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ जी लोटस और मैं इसमें डाल रही हूँ कैरमल। और आप देख रहे हो मैं होल के अंदर भी
क्रीम भर रही हूँ। ये नहीं कि मैं होल को खाली रख रही हूँ, होल को खाली नहीं रखना, क्योंकि जब आप उसमें डॉल डालोगे तो वो डामाडोल हो जाएगी। वाह जी वाह, क्या मैंने बोला जी, डोल डालेंगे तो वो डामाडोल हो जाएगी, वो होए। तो वो ये होगा कि वो इधर उधर घूमना शुरू हो जाएगी। घूमने से मुराद ये है कि उसको स्पेस मिल जाएगी ना, तो वो फिर फंसेगी नहीं सेंटर से, वो कभी खब्बे मुड़ेगी तो कभी सज्जे मुड़ेगी। तो इस वजह से आपने ज़रूर क्रीम फिल कर लेनी है। ओके, तो जनाब ये देखिए साथ साथ काम करें, मैं इसको कंडेंस मिल्क वाले सिरप से सोक कर रही हूँ और बाकी आप लोग बस देखते जाओ देखते जाओ। अच्छा, मैं इतना थक गई थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने का, बट मैंने कहा नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, क्यों एक दिन का भी इंसान फासला रखे। हाँ, मजबूरी हो तो एक अलहदा बात है, लेकिन चलो अगर मैं इतनी सबके लिए कर रही हूँ तो जो मेरे अपने हैं उनके लिए तो इतना तो करना बनता ही है ना। अच्छा, मुझे शुरू से ना डोल केक ऐसा बनाना पसंद है। अच्छा, जो डोल वाला मोल्ड होता है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आपने जब भी उसको यूज़ करना है ना तो आपने उसके अंदर सिर्फ 2 अंडों का बैटर डालो। सिर्फ आपने ऊपर वाली जो चीज़ है ना, नीचे से जो नोक वाली चीज़ निकलती है, आपने बस वो लगाना है। नीचे खुद ही आप 8 इंच 7 इंच के पैन लगाओ ताकि वो लेयर्स करते करते ऊपर लेके आओ ना, फिर वो बड़ी खूबसूरत शेप आती है। अच्छा, मेरे पास भी वैसे वो था, मिल नहीं रहा था, ढूंढने का टाइम नहीं था मेरे पास, मैं कहा छोड़ो फिर उनकी करा में। अच्छा, ये वाला केक का मुझे ऑर्डर जो था ना परसों रात को आया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार बना देती हूँ, आप लोगों की खातिर मैंने लिया ऑर्डर, वरना मैंने सुकून करना था वीकेंड पे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी डॉल आ गई है, इसके कपड़े मैंने मतलब उतार दिए थे, और ये मेरी गम पेस्ट है। देखो इतनी ज़बरदस्त गम पेस्ट है, यकीन माने इतनी नमी थी, लेकिन मजाल है कि इसको कुछ टॉपर्स को कुछ हुआ हो, इतने स्टेबल, इतनी जल्दी ड्राई हुए। प्लीज़ बेकर्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है ना फॉन्डेंट में, तो आपने गम पेस्ट बनानी है, ख़ासकर बरसातों में। अब ये देखिए मैंने फॉन्डेंट ये गम पेस्ट को बेला, इसके अंदर मैंने पिंक कलर और थोड़ा सा विल्टन का मैंने पिंक कलर डाला, दोनों को मिक्स किया तो इतना खूबसूरत शॉकिंग कलर बन गया। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी टाइलोस ग्लू लगाई और इसके ऊपर मैंने चिपका दिया। अब आप इसकी टांगे देख रहे हो, टांगों पे मैंने सारी क्लिंग रैप, पहले मैंने टेप लगाई थी, टेप लगा के मैंने इसको क्लिंग रैप करके इसकी टांगे जोड़ दी थी कि ये ना हो मैं जब केक में डालूँ तो एक टांग इधर तो एक टांग इधर, तो केक ही टूट के हाथ में आया हो, ये ना हो। ठीक है, अब ये देखिए थोड़े से मैं ज़रा इसके कपड़ों पर डिज़ाइनिंग करने की ज़रा खूबसूरत लगे। अच्छा, एक डॉल आती है एल्सा वाली, जो लाहौर में मिल रही है ना, एल्सा वाली डॉल, इतनी कोई ख़तरनाक, इतनी कोई डरोनी, जितनी प्यारी एल्सा वीडियो में या कार्टून में है, मूवी में है, उतनी ही डॉल्स में है ना। तो मैं ये वाली फिर डॉल ढूंढ के लाई थी, तो मुझे ये अच्छी लगी थी। अच्छा जी, अब आप ये देखो हमारा क्रम कोट हुआ, पूरी रात फ्रिज में पड़ा रहा। अब ये देखो इसके ऊपर मैं पिंक कलर, बिल्कुल हल्का सा पिंक कलर और एक ड्रॉप ब्राउन डाल के हमने बेबी पिंक कलर बनाया। अब मैं इसका फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। मैं प्लास्टर किस तरह करती हूँ ज़रा आप देखते रहो। फ्लेक्सी स्मूथर को ऊपर नीचे आपने इस तरह से घुमाना है, इसकी बड़ी अच्छी शेप आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। डॉल केक की मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी, कई बहनें मेरी कह रही थी कि हमने बनाना है, तो सुने आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें मैं इसको साथ साथ नीट करती जा रही हूँ, और उसके बाद जो है ना इतना स्टेबल माशाल्लाह केक था। 12 इंच का केक बोर्ड है, सबसे नीचे 2 लेयर्स हैं 7 इंच की, फिर उसके ऊपर 2 लेयर्स हैं 6 इंच की, उसके ऊपर 2 लेयर्स हैं 5 इंच की। ठीक है, और मोटी मोटी लेयर्स है, पतली लेयर ना रखिएगा डॉल केक की, कोशिश करें। और एक जो आपको मोल्ड मिलता है ना डॉल केक वाला, वो लाजमी ले लो, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। उससे काफ़ी एक ना डूब वाली शेप आ जाती है। बस मैंने भी, अब मेरे पास था तो सही, लेकिन पता नहीं मिल ही नहीं रहा था, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई। तो जनाब ये 12 इंच का केक बोर्ड था, 4 पाउंड का ये केक था। ठीक है, और इसके अलावा मैंने क्या बताना था, अब ये देखिए अब हम ये डॉल डालेंगे। डॉल को जो है मैंने क्लिंग रैप किया हुआ है, टेप लगाई हुई है, याद रखिएगा। और इसकी थाइस थोड़ी मोटी थी, मैंने दबा के अंदर टेप लगा दी कि ज़रा स्मार्ट होए। इतनी मोटी डोल का क्या करना है मैंने। और इसके बाल बहुत लंबे थे, मैंने कैंची से सारे काटे, पीछे चुटिया की मैंने। और इसके बालों का कलर ना स्ट्रिकिंग सेम मेरे बालों जैसी है, मेरे बालों में भी ऐसी ही स्ट्रिकिंग है, लेकिन इसकी जो है थोड़ी सी ग्रेश टोन है, मेरी ऐश ब्लॉन्ड है, तो मुझे ना इसकी वजह से अच्छी लगी थी, और शक्ल भी थोड़ी सी प्यारी थी। अब ये देखें इस तरह से ना आपने क्रीम की ना लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, ऐसे लाइंस लगा के, और मैंने जो ब्रश टेक्निक बताई है ना, ब्रश से थोड़ा सा ऊपर कर देना है। पता क्या हुआ, मैंने पहले वो वीडियो बनाई, फिर दूसरे केक की बनाई, फिर ये तीसरे की बनाई ना, मेरी वीडियो मेमोरी भी फुल हो गई और मेरी मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। इस वजह से ये पूरा स्टेप नहीं मैं आपको दिखा सकी, लेकिन नेक्स्ट जो भी ऑर्डर आएगा मैं मज़ीद इसको क्लियर कर दूँगी। लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने
क्रीम की ऐसे ना एक लाइंस लगा के आपने एक फ्रिल वाला इफेक्ट दे देना, ठीक है। अब ये देखो इस कटर से मैंने फ्लावर सा ये गम पेस्ट का ही काट के हाथ आपने इसके ऊपर कर देना, हाथ नीचे करके काम ना करिएगा वरना वो अड़ के गिर सकती है, ठीक है। अब ये देखो ये क्रीम है, विप क्रीम है, सादी विप क्रीम है। इसी को ही मैंने पाइपिंग बैग छोटा सा आगे से काट के उसके अंदर मैंने जो है इसके ना साइड पर थोड़ा सा बॉर्डर बना रही हूँ, ज़रा खूबसूरत लगे, प्यारा लगे। अच्छा इसकी चुटिया पे आप देख रहे हो, इसकी पोनी पे भी मैंने फॉन्डेंट की वो एक बो टाई से लगाई थी और नीचे भी। अच्छा अब आप ये देखो फ्रिल्स के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे बिल्कुल रैंडम सा इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ज़रा खूबसूरत लगे, प्यारा लगे। अच्छा मुझे बहुत प्यारी लगी ये डॉल, मेरे जहन में कुछ और भी था। देखिए मेरी क्लाइंट को पिंक कलर चाहिए था तो मैंने पिंक, वरना मैं इसका और खूबसूरत सा कोई कलर बनाती। तो जनाब जब भी आप काफ़ी दिनों बाद कोई चीज़ बनाते हो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ऑब्वियसली जितनी गर्मी है इंसान थक जाता है, मौसम बहुत असर डालता है। और मैं जिस तरह से बना रही हूँ काइंडली आप लोग देखें, मुझे 2-3 लोगों ने कहा था कि नादिया हमने डॉल केक बनाना है, उनकी बेटी की बर्थडे है। तो अब मुझे नाम नहीं याद आ रही क्योंकि कल के मैसेज तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े, और जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया उन्होंने कहना लो जी नादिया तो पढ़ती नहीं साढ़े मैसेज, झूठी है सारी गल्ला झूठ ने, वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती। नहीं नहीं मैं करती हूँ, मैं कैसे बताऊँ मैं करती हूँ बस ये जनाब आजकल के दौर में ना बड़ा मुश्किल है अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना कि हम कितने पुरखलूस हैं। अच्छा मैं आज आपको ना एक शेर सुनाती हूँ। जगजीत सिंह की एक गज़ल थी ना वो वाली, शाम से आँख में नमी सी है, उसका एक शेर है, वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर। हाय लग रहा है मैं कुछ सलीस उर्दू सुना रही हूँ, कैसे मैं अपने शायराना तरीका लाऊं, कैसे मुझे नहीं आता। वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। वाह 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 वाह, खुद ही सुना के खुद ही वाह वाह, ये मेरा ही कमाल है, कोई नहीं कर सकता ये कमाल लेकिन ना मुझे ना सीरियसली ऑन ए वेरी सीरियस नोट मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती है लाइन। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि वाकई वक्त कहीं नहीं टिकता, अच्छा हो बुरा हो, परेशानी वाला हो खुशी वाला हो, हर लिहाज से जो भी वक्त आता है ना वो गुजर जाता है। अच्छी बात यह है कि गुजर जाने वाली चीज़ ही बेहतर होती है। हम खुशी को भी हमेशा अपने ऊपर नहीं तारी रख सकते, हम गम को भी नहीं रख सकते। अच्छी बात यही है कि आप हर चीज़ पे कदम आगे बढ़ाते चले जाते हो। तो वैसे डॉल केक बनाते हुए मुझे क्या हुआ ना, मैं एकदम फ़लसफ़े पे क्यों आ गई। हाय बस ज़िंदगी भी ना ऐसी है, जंप लगा के इधर जंप लगा के उधर। अच्छा जी जो रोला भी पड़ेगा जी, इसके आपने चार्जेस नहीं बताए, तो इसके चार्जेस हैं कितने जनाब, 7000, ठीक है 7000 इसके चार्जेस हैं। और क्योंकि इसका फ्लेवर भी लोटस था और ये 4 पॉइंट का केक था, फिर अर्जेंट भी थोड़ा सा था और इसके ऊपर फॉन्डेंट वर्क भी था, और मेहनत कितनी थी। तो जनाब हो गया क्लियर। आप ये देखिए मैंने जो फॉन्डेंट के गम पेस्ट के फ्लावर बनाए थे ना, गम पेस्ट के ब्लॉसम कटर से, अब वो मैं सारे लगा रही हूँ। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपने लगा लेना, जैसे आपका दिल करे। बेबी का जो भी ड्रेस हो आप बना सकते हो, मैंने बहुत आसान आपको दिखाया, वरना इंट्रिकेट डिज़ाइन तो बड़े ज़्यादा हैं। जितना मर्ज़ी दिल करे, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना मर्ज़ी मुश्किल डिज़ाइन बना लो तो बना लो, बनाई जो फिर लेकिन ना इतनी गर्मी में क्रीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको बता दूँ बेस्ट टिप है मैदे वाली जो मैंने आपको सिखाई है। अगर वो भी नहीं करना चाह रहे, चूल्हे के पास नहीं जाना चाह रहे, वाइट गनाश डाल दें, या आप इसके अंदर क्या कहते हैं CMC पाउडर भी डाल सकते हैं, तो बहुत स्टेबल रहती है। मैंने तो वैसे इस दफ़ा ना वो चॉकलेट गनाश पड़ी हुई थी मेरी, डार्क चॉकलेट गनाश थोड़ी सी, क्योंकि पहले केक पे मैंने लगाई थी ना वो पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी थी, तो बड़ी ही स्टेबल रही मेरी क्रीम ना। तो जनाब ये जो गुड़िया के बाल थे ना बड़े लंबे थे, इतने लंबे बाल, मैं कहा एडे लंबे वाला था की करना, रपंजल है। फिर मैंने काटे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, शुक्र करे मैं काटते काटते गंजी नहीं कर दिया इसको मुझे इतना मज़ा आ रहा था बाल काटने का, फिर काटे, वरना इसके पता कहाँ तक थे कि नीचे तक उसके बाल थे। तो मैं कहा इतने लंबे बाल यार संभालने मुश्किल, केक पे ही ना लग जाए कोई, इस वजह से जनाब। अब ये देखें करते कराते हमारा केक हो गया है रेडी, क्योंकि मैं बड़े स्लो हाथों से ना एक एक फूल तो टिमका डाल रही हूँ ना, क्योंकि मैं थक बड़ा गई थी। इसके बाद मैं बैठ गई थी कुर्सी पे, मैं कहा हूँ ना मैंने कोई काम कवे तो हूँ मैं आराम करा, लेकिन आराम माओ के नसीब में मैंने देखा कम ही होता है, क्योंकि जब बच्चों ने देखा माँ फारिग है तो फिर अपनी फरमाइशें उनकी स्टार्ट। तो चलो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे, हम उनकी फरमाइशें पूरी करते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये यहाँ से मुझे लग रहा है मैं एडिट करना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक चीज़ ही दिखाई जा रही हूँ, बस कर दो, एक एक फूल लगा के दिखाना है मैंने आप लोगों ने स्किप कर देना, मुझे पता है। अच्छा जी
अब आ जाते हैं ज़रा काम की चीज़ पे। ये स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, सिल्वर वाले स्प्रिंकल मैंने इसके ऊपर डाले हैं। और जनाब इसके जो मैं नाम लिखूँगी स्टैंडिंग पोजीशन में लिखूँगी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ। काइंडली थोड़ा सा कष्ट उठा लिया करें, मेरी प्लेलिस्ट देख लिया करें। प्लेलिस्ट में टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और फॉन्डेंट वर्क फॉर बिगनर्स है, रेसिपीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारी कैप्शंस की प्लेलिस्ट हैं। तो आप देखोगे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। और जो चीज़ मैं अक्सर दिखाना भूल जाऊँ तो मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा दिखाई होती है। जैसे अभी मैंने ये जो नाम लिखना है वो कटर मैंने बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है, तो अब मैं इतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने केक भी भेजना था कि मैं वो भी दिखाती, फिर भी बड़ा मुश्किल है। बिलीव करें, काम करते हुए वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। अब ये देखें मैंने ये जो ग्रीन कलर की डाली थी, ये भी गम पेस्ट ही है। इसको मैंने जो है ना टाइलोस ग्लू लगाया था नीचे, उसके ऊपर मैंने चिपका दी। और उसके अगर मैं डायरेक्ट केक बोर्ड पे रखती ना तो स्लिप होने का खदशा था। अब नीचे गम पेस्ट है, ये फॉन्डेंट है, उससे क्या होता है स्टिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने बस इस तरह रखो तो बहुत ही खूबसूरत नाम लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है इस तरह से नाम लिखना। तो जनाब ये हमारी डॉल हो गई थी रेडी। आपने मुझे बताना है कैसी लगी आपको डॉल, कैसा लगा डिज़ाइन। और दूसरी बात ये कि आज मैं फ़ारिग हूँ, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगी। पिछली वाली पहले तो वीडियो के पढ़ूंगी, उसके बाद अगली। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन किया होगा मैंने रिप्लाई नहीं किया तो माजरत, क्योंकि मैंने आपको सॉरी कर लिया कि मुझे टाइम नहीं मिला था, ठीक है। ये देखो मैंने इसकी पोनी के ऊपर ये वाला लगाया था, जो हमारी है ना बो टाई वाला मोल्ड, उसमें से मैंने निकाला था। तो जनाब ये मैंने केक डिस्पैच करा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आगे भी खैरियत रखे। कल मैं अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे केक बनाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।